चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। कितने बेहुदा बयान दे रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए चांद को। वहां पे लोग नहीं है, वहां पे अभी ऑक्सीजन का भी पता नहीं लगा है, वहां पे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी उसकी खोज होनी बाकी है। अरे गधो, पहले जाकर के कहीं एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, एक मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आप जानते होंगे कि एक पोंगा बाबा सामने आए हैं जिनका ये कहना है कि चांद को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई वहां पर लव जिहाद फैलाए, कोई वहां पर गजवाए हिंद फैलाए, मुस्लिम लोग वहां पर जाकर जिहाद छेड़ दें। चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, उसकी जो राजधानी है उसको शिव शक्ति पॉइंट घोषित करो। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्देश सिंह दीदी हैं जिनका ये कहना है। तो चक्रपाणी पंडित जी के इस बयान के बाद बहुत सारे लोग सामने आए हैं, जो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ ने उनका समर्थन किया, लेकिन यहाँ पर निर्देश सिंह दीदी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिनका ये कहना है कि आप लोग कहते हो कि गौमूत्र से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं और गाय के गोबर से बहुत सारा ऑक्सीजन निकलता है जब उसको जलाया जाता है। तो एक काम करो, जितना भी गाय का गोबर है अपने उसमें ट्रक में टैंक में भर करके वहां पर ले जाओ, उसको जलाओ और वहां पर सबसे पहले तो ऑक्सीजन इकट्ठा करो, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन नहीं है। और एक हमारे और भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आप कहते हो ना कि प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते हैं उसकी वजह से आत्मा आ जाती है, एक किसी भी पत्थर की मूर्ति के अंदर पूरी की पूरी रूह उतर जाती है। तो उस सब को करो जाकर, पहले तो वहाँ लोगों को बचाओ, प्राण प्रतिष्ठा करो, वहाँ पर पानी निकालो, ऑक्सीजन निकालो, और फिर जाकर के कहना कि हिंदू राष्ट्र यहाँ पर बनाना है। बताइए कितने ही वाहियात स्टेटमेंट जारी किया है चक्रपाणी जी का। एक हिंदू पंडित महंत होते हुए इन्हें ये पता नहीं है कि किस चीज को हिंदू राष्ट्र बनाना है और किसको नहीं बनाना है। भारत के किसी भी एक गांव तक को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, निर्देश सिंह दीदी का यह भी कहना है। और जो लोग मंदिरों में बैठ करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। हर मंदिर का पुजारी गलत नहीं होता, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग पंडित के और साधु संतों का भेष बना करके बैठ जाते हैं, जो लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाते हैं और अपने आप पैसा खाते हैं और वोट बटोरने का काम करते हैं। तो आज जो हम बातचीत करने वाले हैं निर्देश सिंह दीदी से, चक्रपाणी जी महाराज के बारे में करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो के अंदर इन्होंने जो कुछ भी कहा है ये उनके अपने निजी विचार हैं, हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या है चक्रपाणी? आप उसको खुदा मानते हो भगवान? क्या है चक्रपाणी? ऐसे चक्रपाणी कितने पागल गलियों में घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं ये अनपढ़ जाहिल, ये पंडे पुजारी पाखंडी, जो दुनिया भर का ड्रामा और झूठ और आडंबर फैलाने का काम करते हैं। क्या है चक्रपाणी? कौन है वो? क्या है? आप खुदा मानते हो, उन्हें भगवान मानते हो? कौन है चक्रपाणी? मैं तो चक्रपाणी को कुछ मानती नहीं। बहुत सारे फॉलोवर हैं उनके भी देश में। ऐसे पागल जाने कितने पागलों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? उसको कहने से क्या फर्क पड़ता है? उसके बयान से पता चल रहा है वो पागल आदमी है। ऐसे समझदार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक इस तरह के वाहियात बयान नहीं देता है। वो देखता है कि अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र के लिए लोग चाहिए, सरकारें चाहिए, वोट चाहिए, अधिकार चाहिए, सारे पशुओं को, जीव जंतुओं को वहां पे सुरक्षा चाहिए। अभी तो वहां पे पता नहीं चला कि कितने लोग रह सकते हैं, अभी तो ये नहीं पता कि ऑक्सीजन नहीं है, अभी ऑक्सीजन नहीं है वहां पे। अगर इनके मंत्रों में दम है तो वहां ऑक्सीजन पैदा करके दें। ये कहते हैं गाय के गोबर से 1 टन ऑक्सीजन, 1 टन गोबर जलाने से कई जो है ऑक्सीजन निकलती है। तो जाकर के गाय का गोबर ले जाओ, गाय ले जाओ भाई साहब, हम आपको छूट देते हैं। हमारे देश में गायें बेचारी लावारी सड़कों पे घूम रही, उन सारी गायों को ले जाओ, गोबर पड़ा हुआ यहाँ से जितना भी है आप उठा के ले जाओ, और हम आपको इसकी पूरी छूट देते हैं। गोबर ले जाओ, उससे हवन करो और ऑक्सीजन पैदा करो। ये कहते हैं ना ऑक्सीजन, हवन करने में ऑक्सीजन पैदा होती है, गाय के गोबर में ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ले जाओ, तुम अपना इलाज भी कराना, तुम अपना जीवन भी वहीं जीना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी धरती पर यहाँ रह लेंगे, हम अर्थ पे ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, हम अर्थ पे ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप चांद पर चले जाना और हमें तरसाना वहाँ आने के लिए, तब तो हम जाने कि तुम कुछ कर रहे हो। सरकार ने काम किया है, साइंटिस्टों ने काम किया है, और सबसे बड़ा इस देश की उस जनता ने काम किया जिसके टैक्स के पैसे से वहां पर ये चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में जो खर्चा हुआ है, 615 करोड़ का जो खर्चा हुआ है, ये हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से हुआ है। ये बाबा पंडे पुजारी पाखंडी जो कामचोर होते हैं, जो बैठ करके खाते हैं, इनके पैसों से नहीं हुआ है। ये हम देश की जनता के टैक्स के पैसे से हुआ है। तो देश की जनता तय करेगी कि वहां पे क्या होना चाहिए। ये होता कौन है? सड़क छाप कहीं भी बैठ कर कुछ भी बयान दे देगा, तो इसके बयान को आप मान लेंगे? चांद एक अभी प्लेनेट है ओनली, वहां पे लोग नहीं है, वहां पे अभी ऑक्सीजन का भी पता नहीं लगा है, वहां पे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी उसकी खोज होनी बाकी है। वो व्यक्ति कह रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो ठीक है भाई, सारे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग चांद पे चले जाओ, अब की बार बांध के इनको वहीं भेज दो और ये वहीं पर आए, हमारा भारत देश भी अच्छा बन जाएगा। देश या राष्ट्र पहले
इन अंधभक्तों को शायद ये समझ में ना आए, लेकिन देश की जागरूक जनता ये जानती होगी, देश या राष्ट्र लोगों से बनता है, नागरिकों से बनता है। किसी गलबैया बकवास करने वाले लोग अगर कुछ भी बोल दें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी प्लेनेट हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप उसका नाम यहाँ पे कुछ भी रख दो, आप उसको मामा बोल लो, चाचा बोल लो, ताऊ बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। वो पूरी दुनिया, पूरे लोगों के मानने का विषय है कि वो क्या है, इनके मानने से कुछ नहीं होता। और चांद, यदि चांद पर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आप ये बताइए कि चांद पर जाने के लिए आप हिंदुओं ने कितना प्रयास किया, साइंटिस्टों को क्यों मेहनत करनी पड़ी, देश की जनता का 615 करोड़ रुपया लगभग क्यों लगाया गया, क्यों आग में लगाया। तुम तो सारे हिंदू इकट्ठे होकर के चांद के लिए कोई भी एक सैटेलाइट बना लेते, चांद के लिए कोई भी एक प्लेनेट बना लेते, चांद के लिए कोई भी एक ऐसा यंत्र बना लेते कि तुम सारे हिंदू बैठकर वहां जाते और अपना राष्ट्र बसाते। लेकिन तुम काम तो कुछ करोगे नहीं, काम चोर निकम्मे, ये निकम्मे निठल्ले नल्ले बैठ करके बस इनका काम यही है, जो काम हो चुका है उस पर अब कब्जा जमा लें। यानी कि हर चीज पर तुम्हें कब्जा जमाना, कब्जाधारी जो लोग हैं यही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अब इन लोगों के पास देश के अंदर नफरत फैलाने का जो एजेंडा है वो उससे भी ऊपर जा रहा है, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे भी अब नफरत की बात ले जा रहे हैं। माँ को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यह बात कही है चक्रपाणी महाराज ने, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। पहले तो जिसका ये अध्यक्ष है, हिंदू शब्द अपने आप में गुलाम है, उसकी परिभाषा नहीं पता है लोगों को देश के अंदर। तो जो गुलाम शब्द का अध्यक्ष बना हो तो वो महागुलाम होगा। फिर ऐसा गुलाम व्यक्ति यदि बकवास करता है तो उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन शूद्र वर्ग में आए हुए लोगों को हिंदू, जो एक इनका वैदिक धर्म है उसमें इन्होंने नहीं रखा है। जो भी लोग ये हिंदू हैं वो चौथा वर्ण तो है हिंदू का, ये शूद्र जो है हिंदू में तो आते हैं, लेकिन शूद्र भी, इनको किसी भी धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म ग्रंथ में कहीं भी सम्मान की जगह नहीं है। इनको केवल ये कहा गया है इनको प्रताड़ना करो, इनको कम खाने को दो, इनसे ज़्यादा काम लो, इनको सेवक दास बना के रखो, इनको बंधुआ मजदूर बना के रखो, इनकी नज़रों में इतना भय, इतना डर रखो कि नजरें ना उठा पाएं, इनसे रात दिन इतना श्रम, इतनी मेहनत करवाओ कि ये थकने के बाद में कुछ अपने बारे में सोच ना पाएं। तो ये उस धर्म ग्रंथ, जिस धर्म ग्रंथ में किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखा होगा तो वो खुद को अपना तो नहीं मानता होगा। अगर मैं आपको अपना मानती हूँ, किसी भी व्यक्ति को अपना मानती हूँ, तो उसके बारे में इतनी दुष्टता तो नहीं लिखूंगी। अगर ये धर्म ग्रंथ इनको हिंदू मानते हैं तो इनके बारे में आज तक क्यों कहा गया कि भाई शूद्र के साथ शादी नहीं हो सकती, शूद्र के साथ यदि शूद्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर किसी संतान को जन्म देते तो वो चंडाल पैदा होती है। क्यों ऐसे गंदे और वाहियात घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। तो देखा दोस्तों, इन पोंगा बाबा मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि चांद को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ट्विटर पे एक लंबी कतार में रीट्वीट लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के बाबा मतलब ये सिखाते क्या हैं बच्चे को, क्या ये जो पंडितगिरी करते हैं, पंडितगिरी से मेरा मतलब है जो पंडित जी का काम होता है वो करते हैं, तो उसमें क्या सिखाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं या यही कहते हैं कि सूरज पे जाकर भी रह लेंगे हम। आप जानते हैं ना कि सूरज की बाहरी सतह का जो टेम्परेचर होता है वो इतना हाई होता है कि सूरज से हजारों किलोमीटर पहले कोई भी लोहा पानी बन करके उड़ जाता है, किसी भी चीज की धातु का जो है पानी बन सकता है। तो ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि सूरज के अंदर जाकर के भी रह सकते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। अब आप इनकी बुद्धि का और इनके जो ज्ञान का हिसाब लगा सकते हैं कि जिन लोगों को ये समझ नहीं है कि हम चांद पर जा रहे हैं, एक ग्रोथ कर रहे हैं, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो क्या ये अपने भविष्य के अंदर किसी को सही शिक्षा दे सकते हैं? दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं हमेशा केवल इंडिविजुअल उस पर्सन के बारे में बात करता हूं जो इस तरह की वर्गलाने वाली बातें करता है। किसी धर्म से, किसी समुदाय से लेना देना नहीं होता, आप लोग जानते हैं। तो फिलहाल इन जैसे पोंगा बाबा, एक वो यति नरसिंहानंद सरस्वती है, वो जल अभिषेक के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो तो भला हो प्रशासन का कि प्रशासन ने टाइम रहते उसको रोक दिया। और बाबा परमहंस अयोध्या उत्तर प्रदेश से हरियाणा गया था दंगा कराने के लिए, तो उसको भी प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।